देखिए भाई, अगर if Z1 and Z2 are two complex numbers, then prove that मॉडुलस Z1 प्लस Z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2, और मॉडुलस Z1 माइनस Z2 जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनको प्रूव भी करना है और याद भी करना है। देखिए इनको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए मॉड Z1 प्लस Z2 लिखा है। ठीक है, तो अब इसका हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो मॉड Z स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मॉड Z स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है Z इंटू जेड बार होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इतनी बार Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है, तो ये अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो Z1 बार Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, या Z1 बार Z2 भी लिख सकते इस तरह से। ठीक है, Z2 Z2 बार। ठीक है, इतनी बार Z1 Z1 बार, यानी कि Z बार टाइप का लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो मॉड Z1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार। ठीक है, प्लस Z1 बार Z2। ध्यान से सुनो, Z1 बार Z2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का और टोटल का कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और Z2 के ऊपर क्या आएगा, दो बार आ जाएगा। एक बार तो पहले से लगा है, एक बार ही। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब अगर किसी के ऊपर दो बार कॉन्जुगेट लग जाए तो यानी कि वो Z के बराबर आ जाता है। क्यों, अगर Z इक्वल A प्लस आई भी है तो Z बार में इसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करो, और दोबारा अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो फिर से इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2। ठीक है, इसको क्या देखो ये वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो Z1 का कॉन्जुगेट Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर इसको हम Z पढ़ रहे हैं Z, और ये क्या लिखा है फिर Z बार, Z प्लस Z बार इक्वल क्या होता है, 2 रियल Z। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, Z प्लस Z बार इक्वल क्या होता है, 2 रियल Z। वही फॉर्मूला यहाँ लगा दो, Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z की जगह पर यहाँ कौन है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, कि जो मॉडुलस होता है वो रियल Z से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गए, या बराबर होता है। ठीक है, क्लियर, ये नियम होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कम है
और यहाँ पर किसका साइन है प्लस। अगर यहाँ पर आप इससे अधिक वैल्यू रख दोगे तो ए वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें, यहाँ पर z की जगह पर कौन है, z1 z2 बार, इसकी जगह पर हमने ये अभी इक्वल का साइन है। जब यहाँ पर आप इससे अधिक वैल्यू रख दोगे तो ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक तरीके से और समझो जरा इसे। ठीक है, थोड़ा इसको हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना पूरी बात। देखिए Z1 Z2 बार, ठीक है, ये रियल Z से क्या है, रियल Z1 Z2 बार से क्या है, अधिक। ठीक है, दोनों ओर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब दोनों तरफ mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर को ऐड कर दो। ठीक है, देखो ये वैल्यू जो है इससे अधिक है। ठीक है, समझ गए, ये वैल्यू जो है वो इससे अधिक है और ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। देखो वही लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इस वैल्यू से अधिक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसी नियम का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए। तो देखो मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर Z1 Z2 का मॉडुलस है तो वो अलग अलग मॉडुलस के बराबर लिखा जा सकता है। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसका अलग मॉडुलस, इसका अलग मॉडुलस। और एक नियम और पढ़ा है, चाहे Z का मॉडुलस निकालो चाहे Z बार का मॉडुलस निकालो, क्या आता है, एक समान। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं Z2 का मॉडुलस। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए वैल्यू भी पॉजिटिव है, मॉडुलस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दो मॉडुलस के सम का स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव है, तब आप यहाँ स्क्वायर रूट ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ये सब नियमों को याद रखो। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप शुरू के लेक्चर देखेंगे तो ये सब नियम आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसको इससे ग्रेटर देन प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करोगे। इसका भी हम स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, देखो मॉड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z बार। ठीक है, इसको लिख सकते हो Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए,
Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 प्लस Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस Z1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हो मॉडुलस Z2 स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये क्या है Z1 का कॉन्जुगेट Z2, इसको ऐसा भी लिख सकते हो Z1 Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है एक और आ जाएगा। ठीक है, किसी के ऊपर दो कॉन्जुगेट के साइन लगे हो तो वो हट जाता है। ठीक है, तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखने जा रहे हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अगर इसको आप Z पढ़ें तो Z प्लस जेड बार इक्वल होता है 2 रियल Z। ठीक है, 2 रियल Z की जगह पर कौन है यहाँ पर, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से, देखो हम जानते हैं मॉड Z जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रियल Z से। ठीक है, तो Z1 Z2 बार का मॉडुलस ग्रेटर देन हो जाएगा रियल Z1 Z2 बार से। ठीक है, अगर हम इस जगह पर ये लिख दें, और ये नेगेटिव साइन है, अगर आप इस जगह पर इसको लिखोगे तो ये वाली वैल्यू इससे अधिक हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, अधिक है। अगर अधिक वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव साइन है, पिछले वाली पार्ट में यहाँ पर पॉजिटिव साइन था। ठीक है, तो ये वैल्यू उससे अधिक हो गई थी। अगर इसको आप यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू जो है वो इससे अधिक हो जाएगा। कैसे, वो भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए। देखो भाई, ये दोनों वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू इससे अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, अधिक। ठीक है, इतनी बात समझ गए। जैसे इसको ये A इक्वल बी है और ये C है और ये B है, B ग्रेटर देन, A B के बराबर है और C B से कम है। ठीक है, तो जो A है वो C से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ए वैल्यू इसके बराबर है और ए वाली वैल्यू इससे अधिक है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर -2 Z1 और Z2 का, इस तरह से Z1 स्क्वायर का मॉड Z2 के मॉड का स्क्वायर -2 Z1 और Z2 बार का मॉड। ठीक है, चाहे Z2 का मॉड निकालो चाहे Z2 के कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, दोनों क्या होते हैं, एक समान। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ये हो जाएगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉडुलस Z2, या यहाँ पर आप साइन लगा सकते हो। ठीक है, डिफरेंस का भी साइन लगा सकते हो या रहने दो। ठीक है, तब इस तरह से प्रूव होगा। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को हम एक तरीके से और प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, उसी मेथड से आप सेकंड वाला भी प्रूव कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे। इसको पोलर फॉर्म से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने मान लिया Z1 इक्वल मान लिया R1 cos θ1 प्लस I sin θ1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R1 e पावर I θ1 और Z2 बराबर है R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, ये मान लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो R2 e पावर I θ2, जहाँ पर Z1 का मॉडुलस क्या होता है R1 के बराबर और Z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा R2 के इक्वल। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लेके चले हम। ठीक है, Z1 की वैल्यू क्या है R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या है R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। ठीक है, और इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। देखिए यहाँ से रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस I के मतलब इमेजनरी पार्ट एक साथ कर लीजिए, R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तब इसका स्क्वायर हो जाएगा R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस R1 इसको। ठीक है, प्लस R1 ऐसा देखो R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। मॉड ए प्लस आई भी क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 cos θ1 cos θ2 प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 साइन θ1 साइन θ2। ठीक है, देखिए R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर, और R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। और इन दोनों में से 2R1 R2 कॉमन ले लो, तब अंदर क्या हो जाएगा cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2। ठीक है, इतनी बात। देखिए मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, वही हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब देखिए cos की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगी ग्रेटर देन। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर हम मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर यहाँ 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर यह नेगेटिव होता है, ठीक है, इस जगह पर, तो ये वैल्यू इससे अधिक हो जाती है यदि आप यहाँ पर 1 लिखते। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में होता वहाँ पे, अभी तो प्लस है। ठीक है, प्लस में यहाँ वैल्यू अधिक इससे ज़्यादा रखोगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर देन। तो ये हो गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 की जगह पर क्या लिख सकते हो मॉडुलस Z1, और R2 की जगह पर क्या लिख सकते हो मॉडुलस Z2। ठीक है, देखिए, और पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम क्या ले सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हटा दो तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप पोलर फॉर्म से सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है।